अस्सलाम वालेकुम। डायस पर बैठे हुए हमारे गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और हमेशा जब भी कोई भी कानूनी तौर पे जब भी परेशानी आई, इस वक्त में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर पूरे गुजरात के साथ खड़े रह कर के रहबरी करने वाले ताहिर हकीम साहब, हमारे शमशाद खान पठान, हमेशा जब कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ तो वहाँ पर खड़े रह कर के इंसाफ दिलाने की पुरजोश कोशिश करने वाले शमशाद खान साहब, जमीयत उलमा हिंद के हमारे सबके सीनियर और बहुत ही पुराने नेता ऐसे जनाब प्रोफेसर अंसारी साहब, सलीम भाई पट्टीवाला साहब, इकराम बेग मिर्ज़ा साहब और सभी आए हुए भाई और बहनों, जिस तरीके से शमशाद खान भाई ने पूरी बात को आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि जिस दिन से ये मामला सामने आया उसी दिन से सभी लोग इसके बारे में गौर फिक्र कर रहे थे। लेकिन जिस तरह शमशाद भाई ने बताया कि मामला बहुत पेचीदा है और सही मानों में मामला जो है वो पेचीदा है। जिस तरीके से बताया कि भाई किसी एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह की अगर ये बात होती तो उस बात को हम लोग सुलटाने में बहुत आसानी के साथ उसको अंजाम दे सकते थे। लेकिन जिस तरीके का मामला है, केस टू केस, हर जगह पे बात बिल्कुल अलग है, हर जगह की नौयत अलग है, हर जगह के डॉक्यूमेंट की जो सिचुएशन है वो भी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए सबको साथ मिलके बैठ करके इस पर गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा कि जब ये मामला आया तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर्स हैं उन्होंने भी वहाँ पे इस चीज़ को लेकर के वहाँ पे उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। म्यूनसिपल कमिश्नर को भी मदनी मस्जिद के लोगों को लेकर के जाके मिले, उस पर अपनी बात रखी। जब संकलन की समिति की मीटिंग थी उसमें भी जो म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ, उसमें भी इमरान खेड़ावाला ने अपने तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके की गाइडलाइन है और जिस तरीके का ऑर्डर है, उससे मामला बहुत ही जो है बहुत गंभीर हो जाता है। और तीन कैटेगरी जिस तरह बताई गई कि भाई तीन कैटेगरी रखी गई है कि इसको रीलोकेट किया जाए, इसको जो रिमूव करना उसको वहाँ पे रिमूव किया जाए, और जहाँ पे अगर लीगल उसको कर सकते हैं तो उसको इस तरीके से कानूनी तौर पर वो किया जाए। ये तीन बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात जो है उसमें रखी है। लेकिन अब इस बात को किस तरीके से हाई कोर्ट इसके पर तवज्जो देती है, किस तरीके से इस बात को कबूल करती है, उस पर पूरा का पूरा दारोमदार है। शमशाद भाई ने बहुत सही बात बताई कि भाई जिस तरीके से मामला जब आया तो उस वक्त में हमारे सबके भी जहन में यही था कि ये मामला सिर्फ हमारा अकेला नहीं है, क्योंकि लगभग जो जिस तरीके से माहिती है, कंफर्म माहिती मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 2400 के करीब टोटल जगहें इसके अंदर आती है और उसमें लगभग 2200 के करीब मंदिर हैं और लगभग 250 के करीब जो है वो जो मज़ारात हैं, मस्जिद है और जो दीगर कम्युनिटी के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो उसके अंदर आती है। तो ये हम सोच सकते हैं कि भाई जिस तरीके से वीएचपी ने और जिस तरीके से बजरंग दल ने भी इस मामले को उठा के बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने भी इसका विरोध किया है, क्योंकि हमसे ज़्यादा भी ये जो सवाल उनको हिट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ने इसी बातों को लेकर के वो लोग हमेशा उनके लोगों से वोट भी हथियाए हैं और हमेशा लोगों के साथ उन्होंने राजनीति भी की है। लेकिन उस बात को लेकर के हम लोग बैठे नहीं रह सकते। लेकिन जिस तरीके का मामला है, आगे की बात तो ताहिर हकीम साहब बहुत अच्छे तरीके से कानूनी पहलू में रह कर के हमको बताएंगे। लेकिन जो मैं समझ पाया, मैं इतना समझ पाया कि कम से कम हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसको कहीं से भी, जहाँ से भी हम लोग लैंड रिकॉर्ड में से निकलवा सकते हैं, मामलतदार से हम लोग निकलवा सकते हैं,
तलाटी से निकलवा सकते हैं, तो सबसे पहले कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि कम से कम पहले हम लोग हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट निकलवा लें, ताकि जो जगहें ऐसी है कि पहले वो मज़ारात रोड पे नहीं थे, ओके, जब टीपी फाइनल हुई, शहरों का डेवलपमेंट हुआ, तो बहुत सब जगह ऐसा हुआ कि रोड रास्ते निकालने की वजह से जो मज़ारात या मस्जिद जो थी वो रोड पर आई है। और बहुत सब जगह पे बहुत पुराने डॉक्यूमेंट, जैसे बड़ौदा की जगह के 200 साल पुराने। तो सवाल ये बन के आता है कि किस तरीके से हिकमत अमली जो है वो हम लोग तय करें। लेकिन पहला जो है मामला, वो पहला मामला तो मेरे मद्देनज़र एक ही है कि सब कुछ अभी जो है उस पर सोचना ही है। लेकिन सबसे पहले जो भी ट्रस्टी हजरात यहाँ पर बैठे हैं, मुंतजिम जो बैठे हैं, सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए उसके अंदर कोशिश करें। तो मैं मानता हूँ 4 वीक का जो वक्त दिया था, लेकिन जो बात बता रहे हैं टेक्निकली तरीके से कि 7 दिन का जो हमको वक्त दिया था, तो कभी भी इसके ऊपर अमल शुरू हो सकता है और कर सकते हैं। और 1-2 जगह पे हमने देखा, वटवा में वहाँ पे मंदिरों पे शुरुआत की थी, तो हम समझ सकते थे कि ये शुरुआत हुई है, तो फिर वहाँ से पलट के कहाँ आएंगे। इनकी कौन सी सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत है उन जगहों पे सबसे पहले आने की ये कोशिश करेंगे। तो ऐसे वक्त में हमारे पास बहुत ही इस मामले के लिए बहुत गौर फिक्र की भी ज़रूरत है। मामला बहुत पेचीदा है, सीधा नहीं है, क्योंकि हर जगह अलग अलग मामले हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर आज यहाँ से बैठ कर के जो भी डिसीज़न लिया जाए, जो निर्णय लिया जाए, उसके ऊपर सभी लोग अपनी गौर फिक्र करते हुए इसमें काम करें। और बहुत अच्छी शुरुआत शमशाद भाई और इकराम मिर्ज़ा साहब ने इस मामले में की कि सबको इकट्ठा करके कि एक हम लोग साथ में मिल के हम लोग बात करें और बात करके लोगों को जो सिचुएशन है उससे आगाह किया जाए। और ये मामला हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद का नहीं, लेकिन पूरे गुजरात का मामला है। और इसके ऊपर सभी को यानी काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसको और ईमानदारी के साथ और इखलास के साथ इस काम को अंजाम देना पड़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे आज ये मीटिंग है, तो इसका मैसेज भी पूरे गुजरात के लोगों के अंदर जाए, उनको भी लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से हमको ये जो मामला आया है उसका मुकाबला करना है और किस तरीके से हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी मामला है मेरे मद्देनज़र अभी फ़िलहाल जो तो पे इसका पूरा मामला है, लेकिन उसके लिए बैठे नहीं रह सकते हम। सियासी तौर पे कोशिश करेंगे, सियासी तौर पे दूसरी तंजीमें भी जो गैर मुस्लिम तंजीमें वो भी कर रही हैं, लेकिन उसका बहुत लंबा कोई असर मैं देख नहीं रहा हूँ। क्योंकि मैं इसका असर यही देख रहा हूँ कि इसका कानूनी तरीके से और डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर हम लोग कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं तो ये मामला होगा। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी लोग अपने डॉक्यूमेंट इसको निकलवा कर, सबसे पहले जो है जहाँ भी जो जिम्मेदार है, जिला पंचायत है तो जिला पंचायत में, शहर है तो म्यूनसिपल कमिश्नर से, जिस तरीके से तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को जल्दी से जल्दी पेश करने की कोशिश करें, ताकि जब हाई कोर्ट के अंदर वो लोग उसके अंदर उस वक्त में जब पेश हो, तो कम से कम जिन चीज़ों के, जिन प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो कम से कम इतनी चीज़ों का तो पहले कम से कम बचाव खड़ा हो, उसकी ये कोशिश करें। क्योंकि सामने ये बात है कि जब ये बात सामने ये आएगी, वो भी हमारे लिए बहुत पेचीदा मसला होगा कि जब रिलोकेट करने की बात आएगी, स्थानांतरण करने की बात आएगी, तो मस्जिद और मस्जिद और मज़ारात के मामले में तो तुम किस तरीके से उसके लिए अपने वैकल्पिक व्यवस्था का स्वीकार कर सकते हो, वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे सामने की है ये मसला भी आएगा। यानी मामला सीधा नहीं है, मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन जब मामला जैसा आता है उसमें हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ, गौर फिक्र करते हुए हमको जो काम करना है वो हमको काम करना चाहिए। जो कुछ भी आज यहाँ पर तय होगा उसमें जिस तरीके से आप लोग भी बताएंगे, जो यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, हमारे वकला हजरात बैठे हैं, वो लोग गाइडलाइन देंगे, इस तरीके से हर तरीके से हम करने के लिए तैयार है। सियासी तौर पर भी आप कहोगे तो आप लोगों को साथ में लेकर के जहाँ मिलना होगा, मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो वहाँ पर भी मिलेंगे, कमिश्नर से मिलना है वहाँ पर भी मिलेंगे, जो भी हमको धरना प्रदर्शन करना है वो अगर उसमें तय होगा तो उसके लिए भी हमारी बिल्कुल तैयारी है। लेकिन ये मामला जो है ये मामला कानूनी है, इसलिए जो कोई भी लड़ाई होगी वो कानूनी होगी और इसका रास्ता जो निकलेगा मैं मानता हूँ कि सिवाय कानून के नहीं निकलेगा। और डॉक्यूमेंट इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तमाम हजरात से यही गुजारिश है कि तमाम जितने भी जो जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं
जो आ सके, जो नहीं आ सके, उनको भी मीडिया के माध्यम से, शमशाद भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको इस बात को, आज की मीटिंग में होने वाली जो बातचीत है उस बात को पहुंचाने की हम लोग पूरे गुजरात में कोशिश करें तो मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी रहबरी होगी, क्योंकि सभी लोगों का मसला ये है कि किसी को भी ये पता नहीं है कि इसको किस तरीके से इस काम को अंजाम देना है। तो आज सब मीटिंग के बाद जब जिस तरीके से जब तय होगा तो उसमें हम लोग आगे की जो कोशिश है वो सब कंधे से कंधा मिला करके हम लोग करेंगे। लेकिन इतनी बस गुजारिश है सभी के साथ कि इसमें बहुत अहमियत का जो रोल है वो हमारे वकला हजरात का है कि वो पूरा जहाँ जहाँ भी उनके विस्तार है, जहाँ जहाँ भी उनके लोग हैं, तो उनको सबको सही तरीके से गाइडलाइन उनको दें और किस तरीके से उनको डॉक्यूमेंट मुहैया कराने हैं उस बात को लेकर के हम लोग पूरी कोशिश करें और उनकी पूरी रहबरी करें। तो मैं मानता हूं कि बहुत सब कामों में आसानी होगी। आखिर में जो कुछ भी आज कमेटी तय करती है उस पर इंशाल्लाह ज़रूर हम सब मिल के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग हर तरीके से काम करने के लिए साथ में तैयार है और इस बात को पूरे गुजरात में फैलाया जाए, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है। अस्सलाम वालेकुम।